गुरुकुल। माय नेम इज राजेश तायडे और आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है। इस टेंस की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक आता है वॉज, एक आता है वर। और वॉज के साथ हमें यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आई, ही, शी, राज, सिमरन। और वर के साथ हमें यूज करना है यू, वी, दे, या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें वर यूज करना है। तो ये टेंस हम कब यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी हमें कहना है कि कोई कुछ कर रहा था तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कल हम इंग्लिश सीख रहे थे, कल मैं बोल रहा था, कल आप सुन रहे थे। मतलब कल जो कुछ भी हो रहा था, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये बहुत ही आसान है सीखना। यू कैन लर्न दिस विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे आपको कैसे करना है और कैसे बोलना है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या के बारे में। कर्ता कुछ कर रहा था, सब्जेक्ट एखादी क्रिया करत होता, सब्जेक्ट वॉज डूइंग समथिंग। ये उसकी व्याख्या है और इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंसेस को समझना है। जब भी आपको समझना है, बोलना है, तो आप उस सेंटेंस को देखेंगे कि वो आ रहा था, मतलब वो कुछ कर रहा था, क्रिया हो रही थी भूतकाल में, तब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ही वॉज कमिंग। अब अलग अलग सब्जेक्ट को यूज करके इसी सेंटेंस को आप कैसे कह सकते हैं? आई वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग, शी वॉज कमिंग, राज वॉज कमिंग, Simran was coming, you were coming, we were coming, they were coming, the boys were coming, like this way. तो according to subject आपको helping verb चेंज करने हैं। इसके फॉर्मूलाज बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, was were, V4, ऑब्जेक्ट। अब इसमें V4 क्यों आता है? क्योंकि क्रिया जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, इसीलिए V4 आता है। V4 का मतलब क्या होता है? वर्ब को ing लगाना। तो जैसे कि रीड का रीडिंग, राइट का राइटिंग, स्पीक का स्पीकिंग, इसी तरह से V4 बनता है। पॉजिटिव का नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लेना होता है। जैसे आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। इस तरह से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ले लीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तारक मेहता वॉज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए, वॉज, तारक मेहता डूइंग हिज वर्क। तो हमने क्या किया? जो पहली दो स्टेप है, 2 स्टेप्स, उन 2 स्टेप्स की हमने जगह बदल दी। यानी कि जो तारक मेहता पहले नंबर पर था और हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर था, उन दोनों की हमने जगह बदल दी। या इससे कहते हैं मराठी में फुगड़ी पैटर्न। तो आपको करना क्या है? जब भी आपको क्वेश्चंस बनाना है, इन दोनों की जगह बदलनी है। वॉज, तारक मेहता डूइंग हिज वर्क। शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से आपको ढेर सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं? जब आपको कहना है कि मान लीजिए आप बाहर गए और आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा था, तो आप क्या कहेंगे? दैट पर्सन वॉज ड्राइविंग हिज कार, द वुमन वॉज परचेसिंग द वेजिटेबल। आप बाइंग भी कह सकते हैं। दे वेयर कॉरलिंग, दे वेयर डांसिंग, द बॉयज वेयर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। मतलब कोई तो कुछ कर रहा था, राइट? I was watching, I was going, like this way. My friend was coming, my friend was playing cricket on the ground. तो क्या हो रहा था? जब आप जा रहे थे तो घर में क्या हो रहा था? My mother was cooking, my grandmother, she was worshipping the God, my grandfather was reading the newspaper, my father was getting ready for office. तो आपको बताना है कि क्या हो रहा था। तो इसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि भूतकाल में क्या हो रहा था।
जैसे पिछले हफ्ते क्या हो रहा था, दैट मैन वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइट, इस तरह से. सो द थिंग इज दैट यू आर सपोज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड पिछले साल क्या हो रहा था, लास्ट ईयर ये टाइम पे क्या हो रहा था, ये बता सकते हैं आप कि आई वॉज डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, तो आप कह सकते हैं दैट टाइम यू कैन से दैट. सो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो आप पूरे जुनून, जोश, उत्साह और लगन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी. और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं. माय व्हाट्सएप नंबर इज 9834371249. थैंक यू वेरी मच. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें.